हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नेहा। वेलकम टू माय चैनल। आज की क्लास में हम जो केमिस्ट्री के एनसीईआरटी क्वेश्चंस हम कर रहे थे चैप्टर 1 के, उन्हीं को कंटिन्यू करेंगे। और इससे पहले मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 6 दिया था जिसमें आपको बैलेंसिंग करनी थी, और मैंने आपसे कहा था कि आप बैलेंस करिएगा और इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में करिएगा। तो सिर्फ एक ऐसे स्टूडेंट है जिसने कमेंट किया है, वो है भूमिराज, और उनके जो है केवल सेकंड वाला जो उनका आंसर था वो थोड़ा रॉन्ग हो गया। बाकी उनके सारे ऑप्शन जो सारे क्वेश्चंस थे वो सारे बैलेंसिंग के करेक्ट थे। ठीक है, तो वेल डन भूमि बेटा। देखते हैं हम एक बार, हम आप सबको भी बता दें कि कैसे इसकी बैलेंसिंग करनी है। तो यहाँ पे क्या गिवन है फर्स्ट क्वेश्चन में, तो नाइट्रिक एसिड गिवन है इसमें, फिर है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम नाइट्रेट और H2O ऐसा गिवन है आपको। तो आप अगर देखेंगे तो कैल्शियम बैलेंस है। NO3 देखिए यहाँ पे 2 है और यहाँ पे NO3 कितने 1, तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या लगाना होगा, इसके आगे 2 लगा देना होगा। तो 2 लगाने से क्या हो जाएगा, NO3 हमारे बैलेंस हो जाएंगे 2 टाइम्स, और OH यहाँ पे H देखिए 2 यहाँ पे हैं और 2H यहाँ पे, टोटल H कितने हो गए 4, और यहाँ पे H कितने 2 हैं, तो इसको बैलेंस करने के लिए हमने 2 लगा दिया। और ऑक्सीजन देखिए ऑलरेडी बैलेंस है। ठीक है, कितने ऑक्सीजन है 2 है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितने 2। इस NO3 के ऑक्सीजन को नहीं गिना क्योंकि NO3 पूरा हमने 2 यहाँ पे ऑलरेडी कर दिया है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला कैसे करेक्ट हो गया, 2 और 2 से बैलेंस हो गया। सेम सेकंड वाला भी ऐसे ही होना। देखिए NaOH लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा है सोडियम सल्फेट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे Na2 है, यहाँ पे Na क्या सिंगल है, तो इसको भी बैलेंस करने के लिए हमने क्या लगा दिया, 2 लगा दिया। तो Na हमारे बैलेंस हो गए। OH यहाँ पे कितने हो गए 2। ठीक है, H कितने हो गए 2, और यहाँ पे H कितने हैं 2 4, और यहाँ पे H कितने आपके 2 हैं, तो 4 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको भी 2 लगा देंगे। फिर ऑक्सीजन देख लीजिए आप ऑलरेडी बैलेंस हैं। सल्फर और ये जो लिखा हुआ है SO4 भी बैलेंस है। सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है NaCl, AgNO3, AgCl, NaNO3, ये ऑलरेडी बैलेंस है, इसमें बैलेंस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेम ऐसे BaCl2, H2SO4, BaSO4 और HCl, ये भी क्या है, डायरेक्टली बैलेंस है। ठीक है, इसमें कुछ भी आपको बैलेंस नहीं करना था। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। बैलेंसिंग आप एक बार कर लीजिए अपनी कॉपी में। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बताना है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन बतानी है। ठीक है, क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आपको कुछ स्टेटमेंट गिवन, उसका आपको करना है। क्या स्टेटमेंट है, सबसे पहला कैल्शियम ऑक्साइड नहीं बेटा, हाइड्रोक्साइड है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। एरो की दूसरी साइड क्या बना है, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर। कैल्शियम, इस एरो के बाद हम यहां लिखे दे रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर। ये आपको वर्ड इक्वेशन गिवन है। ठीक है, वर्ड्स में है, आपको इसको लिखना है सिंबल में। तो सिंबल में लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, CO2, और बना क्या है कैल्शियम कार्बोनेट, दैट इज CaCO3, और वाटर यानी H2O। वाटर क्या होता है, H2O। ठीक है, इसको बस सिंबल फॉर्म में लिखना था, तो इसको हमने सिंबल फॉर्म में आसानी से लिख दिया। ठीक है, बस इसमें इतना ही पूछा गया था। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, सेकेंड वाला ये है, बैलेंस भी करना था। ये इक्वेशन बैलेंस थी तो उसे बैलेंस करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। सेकंड पार्ट कह रहा है जिंक। देखिए जिंक का है, तुरंत आप Zl लिख सकते हैं। फिर क्या कहा गया है, कॉपर क्लोराइड, सॉरी कॉपर नहीं, सिल्वर नाइट्रेट, और बनता क्या है दूसरी साइड, जिंक नाइट्रेट बनता है जब रिएक्ट करते हैं। ये सब जिंक जब सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, जिंक नाइट्रेट बनाता है और सिल्वर को अलग कर देता है। ठीक है, तो जिंक हो गया। सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, AgNO3।
और जिंक नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ZnNO3, वो बड़ा बनाइएगा, NO3 का होल ट्वाइस, और सिल्वर अलग हो गया यानी Ag। अब इसको बैलेंस करना, देखिए ये बैलेंस नहीं है तो इसे हमें बैलेंस करना पड़ेगा। NO3 यहाँ पे 2 हैं तो यहाँ पे NO3 को 2 करने के लिए हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। जैसे मल्टीप्लाई किया Ag भी हमारे कितने हो गए, 2 हो गए, तो यहाँ भी Ag को बैलेंस करने के लिए हमने 2 लगा दिया। अब आप देखेंगे कि सारी चीज़ें बैलेंस हैं, देख लीजिए आप। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट कह रहा है एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर बनता है। ठीक है, ये चीज़ें आप याद रखिएगा। कभी कभी कंप्लीट द रिएक्शन आती है कि एल्यूमिनियम कॉपर क्लोराइड से रिएक्ट करता है, बाकी आपको कंप्लीट करनी होती है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एल्यूमिनियम का सिंबल क्या हो गया, Al, कॉपर क्लोराइड का क्या हो जाएगा, CuCl2। एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, AlCl3, और कॉपर का सिंबल क्या होता है, Cu। ठीक है, अब हमें इसे बैलेंस करना है, तो देखिए किस तरीके से बैलेंस करेंगे। सबसे पहली चीज़ देखते हैं यहाँ पे Cl यहाँ पे 2 है, Cl यहाँ पे 3 है, तो 2 और 3 तो एक टेबल में आना नहीं है। तो हमने इससे पहले वाले में जब बैलेंसिंग सिखाई थी आपको तो बताया था जब ऐसे केस आते हैं तो दोनों को एक्सचेंज करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो 3 को हमने यहाँ से कर दिया और इस 2 से मल्टीप्लाई यहाँ कर दिया, तो 2 3 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, Cl हमारे बैलेंस हो गए। जब हमने ऐसा किया तो Al कितने हो गए, 2 हो गए, तो Al को बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पे 2 लगा दिया, और Cu यहाँ पे टोटल कितने हो गए थे, 3, तो उसे बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, 3 लगा दिया। तो इस तरीके से ये वाली इक्वेशन भी क्या हो गई, बैलेंस हो गई। क्वेश्चन नंबर, इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में हमें क्या करना है, फोर्थ है बेरियम क्लोराइड जब पोटेशियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है तो रिएक्शन के बाद क्या बनता है, बेरियम सल्फेट बनेगा और पोटेशियम क्लोराइड बनेगा, क्लोराइड। ठीक है, अब देखिए कैसे करना है आपको। बेरियम क्लोराइड है तो बेरियम क्लोराइड का सिंबल क्या हो जाएगा, BaCl2, और फिर क्या कहा है, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम का सिंबल K2, सल्फेट के लिए क्या लगाते हैं, S4, तो क्या हो जाएगा, K2SO4 हो जाएगा। ठीक है, और बनता है क्या रिएक्शन के बाद, बेरियम सल्फेट बनता है यानी BaSO4, सिंबल याद कर लीजिएगा कि सल्फेट को SO4 बोलते हैं। ठीक है, और पोटेशियम क्लोराइड के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, KCl, K से क्या हो जाएगा पोटेशियम और Cl से क्या हो जाएगा क्लोराइड। इसे बैलेंस करने के लिए देखिए क्या करेंगे, K2 यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे बैलेंस करने के लिए हमने क्या कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। और देखिए किसी चीज़ को बैलेंस करने की कोई नीड है नहीं, क्योंकि 2Cl यहाँ थे, Cl2 यहाँ हो गया, Ba सिंगल है, और यहाँ पे SO4 भी क्या हो गया, सिंगल। तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई, बैलेंस हो गई। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, इसे आप कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या बताना है, क्वेश्चन नंबर 8 में ऐसा कह रखा है जैसे अभी मैंने आपको करवाया सेम वैसे ही है गिवन, कि इक्वेशंस गिवन है और आपको बैलेंस भी करना है, और बैलेंस करने के बाद ये बताना है कि वो किस टाइप की रिएक्शन है। ठीक है, तो इसमें से हम आपको 1-2 बताए दे रहे हैं, बाकी आप खुद से कर सकते हैं। तो देखते हैं 8th का फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, पोटेशियम ब्रोमाइड जब बेरियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करता है तो रिएक्ट करने के बाद क्या बनाता है, पोटेशियम आयोडाइड बनाता है और बेरियम ब्रोमाइड बनाता है।
ठीक है। तो पहले आपको इसको सिंबल फॉर्म में लिखना है, उसके बाद आपको बताना है कि ये कौन सी रिएक्शन है। ठीक है, तो पोटेशियम ब्रोमाइड के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, KBr। बेरियम आयोडाइड के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Ba, बेरियम का सिंबल हो गया, और आयोडाइड के लिए क्या हो जाएगा, I2। ठीक है, बेरियम आयोडाइड हो गया। जब रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, पोटेशियम आयोडाइड, दैट इज Ki। यहाँ पे आयोडाइड का सिंबल तो I होता है, बट इसका फॉर्मूला बनाने के लिए वैलेंसी चेंज होती है उसकी। ठीक है, इस वजह से ऐसा हुआ है। यहाँ पे पोटेशियम आयोडाइड हो गया, और फिर है बेरियम ब्रोमाइड। ठीक है, ये हो गई रिएक्शन लिख गई। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसे बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे Br2 2 हैं, तो यहाँ पे Br सिंगल है, तो क्या कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई। जैसे हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, K कितने हो गए 2, तो K यहाँ 2 करने के लिए हमने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए 2I यहाँ है, I2 यहाँ है। ठीक है, Ba सिंगल है, Ba सिंगल है, Br2 Br2, पूरी इक्वेशन जो है बैलेंस हो गई। अब आपको बताना है कि ये किस टाइप की रिएक्शन, कितने टाइप की रिएक्शन आपने पढ़ी है, टोटल 4 टाइप की पढ़ी थी। क्या थी, सबसे पहली कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फिर क्या था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और उसके बाद क्या था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अब आप इसमें से देख के बताइए उन चारों में से कौन सी जो है ये रिएक्शन है। ध्यान से देखिए, तो K देखिए I के साथ मिल गया, और Ba किसके साथ मिल गया, Br के साथ मिल गया, यानी दोनों ने आपस में क्या किया, एक्सचेंज कर लिया। तो इस टाइप की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो ये रिएक्शन कैसी हो जाएगी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके बाद सेकंड में क्या कह रहा है, देख लीजिए, इसको लिख लीजिए, फिर हम सेकंड बताएं आपको। सेकंड पार्ट में बोल रहा है जिंक कार्बोनेट क्या होता है, रिएक्शन होती है तो 2 चीज़ों में टूट जाता है, एक जिंक ऑक्साइड में टूटता है, और दूसरा किस चीज़ में मतलब टूट रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड में टूट रहा है। 2 तरीके से ये ब्रेक हो गया। तो जिंक कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, ZnCO3। ब्रेक होने के बाद क्या बना, ZnO बना और CO2 बना। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, CO2। इतना बन गया। अब आपको बताना है, पहले देखिए कि ये बैलेंस है कि नहीं है, तो ये बैलेंस है। ठीक है, इसके बाद हमें क्या बताना है कि ये किस टाइप की रिएक्शन। देखिए यहाँ से एक चीज़ जो है 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों में जो है टूट रही है, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, थर्ड वाला मैं आपको पढ़ के बता दे रही हूँ, उसमें क्या गिवन है, H2Cl2 गिवन है। ठीक है, H2 मतलब हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बना रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड बना रहा है। तो 2 चीज़ें मिलकर के सिंगल चीज़ बनाती हैं, तो इस टाइप की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। और लास्ट वाली क्या बोल रही है, मैग्नीशियम जो है जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन बनाता है। तो इसमें आप देखेंगे कि H हट जाता है और Mg वहाँ पे चला जाता है। तो एक चीज़ को जब कोई रिप्लेस करता है तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। और जब दोनों चीज़ें आपस में एक्सचेंज होती हैं तो क्या कहलाता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, इस तरीके से 8th के भी सारे पार्ट कंप्लीट हो गए। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 में जो पूछा गया वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि पूछा है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, वो रिएक्शन जिसमें हीट क्या होती है, रिलीज होती है। एक्सो का मीन्स क्या होता है, हीट आउट, हीट का निकलना,
और एंडो का मतलब क्या होता है, हीट इन, हीट का लेना। ठीक है, तो जिस भी रिएक्शन में हीट ली जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। और जिस रिएक्शन में हीट निकलती है उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी। अ रिएक्शन in which energy is released in the form of, अब एनर्जी रिलीज होती है तो एनर्जी बहुत तरीके की हो सकती है। हो सकता है वो लाइट के फॉर्म में निकल रही हो सकता है वो हीट के फॉर्म में निकल रही हो, या फिर वो साउंड के फॉर्म में निकल रही हो। ठीक है, किसी भी तरीके की एनर्जी की फॉर्म में निकल सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल अगर हम देखें तो सोडियम जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, साल्ट बनाता है, NaCl। ठीक है, और इसको जब ऐसा बनता है तो क्या होता है, हीट जो है निकलती है। अब अगर इसे यहाँ क्लोरीन के लिए क्या लिखेंगे, Cl2 लिखेंगे, और बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्या कर देंगे, 2 और 2 लगा देंगे। ठीक है, तो एक चीज़ और आप ध्यान रखिएगा कि जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है तो हमेशा जब कोई दो चीज़ें मिलेंगी तभी हीट निकलेगी। ठीक है, तो क्या होगा, जब कोई चीज़ कंबाइन करती है, कुछ बनता है, तो हीट क्या होती है, निकलती है। तो आप ये भी कह सकते हैं एक एग्जाम्पल कि जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती हैं वो हमेशा कैसी रिएक्शंस होती हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होती हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जितनी भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होंगी वो कैसी रिएक्शन होंगी, आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, ये भी चीज आपको क्लियर हो गई। अब हम बात करेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन की। ठीक है, इसको लिख लीजिए आप। तो इसमें क्या चेंज करेंगे हम, इसमें चेंज इतना करेंगे, केवल जहां पे हमने रिलीज्ड लिखा है वहां पे हम क्या लिख देंगे कि टेकन इन, ये लिख सकते हैं, या फिर क्या लिख सकते हैं कि रिक्वायर करता है, एनर्जी को लेता है। ठीक है, चलिए लिखते हैं डेफिनेशन। अ रिएक्शन इन विच एनर्जी is absorbed, this type of reaction is known as, या क्या लिख सकते हैं, एब्जॉर्ब के बाद लिख सकते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, ये रिएक्शंस कैसी होती हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। आप एक एग्जांपल लेते हैं, ऐसी कौन सी रिएक्शन है जिसमें हीट एब्जॉर्ब की जाती है, तो वो है कार्बन जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन आप लोगों ने पढ़ी होगी, वो रिएक्शन कैसी कहलाती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, उसमें होता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट। अभी मैंने आपको बताया था कि एनर्जी किसी भी फॉर्म में हो सकती है, सनलाइट लाइट के फॉर्म में हो सकती है, साउंड के फॉर्म में हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन से फॉर्म में है, सनलाइट के फॉर्म में। तो बनता क्या है, बनता है ग्लूकोज, और क्या निकलती है, ऑक्सीजन गैस निकलती है। ठीक है, इसको लिख लीजिए आप, इसको क्या बोलते हैं, ग्लूकोज। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल किस चीज़ का हो गया, एंडोथर्मिक रिएक्शन का हो गया। ठीक है, कंप्लीट कर लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये चैप्टर के मिड का क्वेश्चन है। ठीक है, उसे डिस्कस कर लेते हैं। क्या है क्वेश्चन है, वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। ठीक है, इसमें ये पूछा गया है कि जो मैग्नीशियम रिबन होता है उस रिबन को जो है साफ क्यों किया जाता है एयर में बर्न करने से पहले। ठीक है, तो इसका रीज़न जो है वो सबसे ज़्यादा ये है, बड़ा रीज़न,
कि जो मैग्नीशियम होता है ये क्या है, बहुत ही रिएक्टिव मेटल है, ठीक है। और रिएक्टिव मेटल होने की वजह से जैसे हम इसको एटमॉस्फेयर की, जहाँ भी एटमॉस्फेयर है, जब उसके कांटेक्ट में लाते हैं तो इस मैग्नीशियम पे क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जो है वो बन जाती है। कि कोई भी मैग्नीशियम की चीज़ अगर हम ऐसे लेके आएंगे नॉर्मली एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में, तो उस पर क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बन जाएगी। ऐसा क्यों, क्योंकि मैग्नीशियम जो है रिएक्टिव मेटल है और वो ऑक्सीजन के पास आते ही क्या करता है, रिएक्ट करके तुरंत मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। अब जब मैग्नीशियम ऑक्साइड इसकी सरफेस पे बन जाएगी तो ये फिर फर्दर ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं कर पाएगा। सिंपल सी बात है, कोई चीज़ है अगर उसके ऊपर किसी चीज़ की लेयर बन गई तो क्या फिर उसके ऊपर और किसी चीज़ का इफेक्ट पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो इसका रीज़न मेन यही हो गया कि मैग्नीशियम क्या है, रिएक्टिव मेटल है और रिएक्टिव होने की वजह से जैसे एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आता है मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बन जाती है, इसकी वजह से ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं कर पाता है। तो अब उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, मैग्नीशियम रिबन को पहले साफ़ करना पड़ता है। साफ़ करने से क्या होता है, जो उसके ऊपर लेयर बनी है वो हट जाती है और जब लेयर हट जाती है तो फिर क्या होती है, मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेता है और रिएक्ट करने के बाद क्या बना देता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है। और बैलेंस करने के लिए आप क्या लगा देंगे, 2 और 2, ठीक है। तो इसलिए ये क्वेश्चन हो गया आपका। रीज़न आपको मैंने समझा दिया, आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं इसका रीज़न, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।